गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग क्या होता है? सुबह उठ के ना बड़ों के पैर पड़ते हैं। पर मम्मी जी क्या पढ़ूं, इन पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। छोड़ो, तुम गुड मॉर्निंग ही बोलिए करो। देख ले, सारा टाइम तेरे भाई को अपने इशारे पे नचाती है। अरे अब क्या हो गया मम्मी? परसों नया फोन लेके आया इसके लिए। बहू कौन सा फोन मिला है तुम्हें? सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 मम्मी जी। वाह भाभी, ये तो सैमसंग का सबसे स्लिमेस्ट फोल्डेबल है ना, कितना अमेजिंग है। और क्या, एकदम अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्लीक। ये क्या, ये दोनों तो साथ में मिल गई। मम्मी जी नाश्ता ये तुमने बनाया? हाँ जी। ये कहाँ से सीखा? अरे सीखना क्या है, पैकेट खोला, गर्म पानी में डाल के 2 मिनट रख दिया, बन गया। बेबी आज ऑफिस पार्टी पे जाना तो साड़ी पहन लेना। साड़ी? और ये तुम्हारी बेबी ना बेबी जैसी है, इसको पकड़ के पहनानी पड़ेगी साड़ी। सासू माँ प्लीज पहना दो ना आप। चलो इसी बहाने हमारी दी हुई साड़ी तो पहनोगी। वाओ सासू, ओह शिट! अरे ये क्या क्या, नहीं पहननी थी हमारी दी साड़ी तो सीधा बता देती। अरे मम्मी जी रुको, जेमिनाई है ना, जेमिनाई मेरी साड़ी पे कॉफी गिर गई है, इसका स्टेन कैसे उतारूं? डिटर्जेंट को दाग पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। अरे लेकिन मुझे बाहर जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बिना पानी यूज किए कोई हैक बताओ। तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा दाग पर छिड़क कर उसे धीरे से रगड़ सकती हैं। फिर आप एक साफ कपड़े से बेकिंग सोडा को झाड़ सकती हैं। लो हो गई ना साफ। जो भी कहो, मेरा फोन है तो बहुत स्मार्ट। वैसे वो हमारी दी हुई साड़ी जच बहुत रही है तुम पे। फोटो फोटो लो, डीपी डूपी लगाओ। अरे तो करो ना क्लिक। अरे वाह, ऐसा लग रही है ना फोन से फोटो लिए, कैमरे वाली फोटो लग रही है। तो ये इसके पोर्ट्रेट मोड का कमाल है। अरे मम्मी जी, मेरे मायके से आया सोफा तो पूरा दिख नहीं रहा इसमें। पूरे सोफे के साथ कैप्चर करो ना इसके अल्ट्रा वाइड मोड से। वाह, इसके अल्ट्रा वाइड मोड से तो सब कैप्चर हो गया। और क्या, इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा जो है, इसमें आपका गुस्से से हुआ लाल मुंह चमकेगा। आओ फोटोज लो। नहीं बहू एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता इस घर में गुड्डा या गुड्डी आ जानी चाहिए? इसी बहाने हमें भी खेलने को कोई मिल जाएगा। बस इतनी सी बात। कोई नहीं सासू माँ, हो जाएगा। वैसे लव मैरिज वाली बहू इतनी भी बुरी नहीं है। खुश हो ना? जितना खेलो खेलो इसके साथ। और हाँ, अगर गुड़िया भी चाहिए हो ना तो बता देना, वो भी ला दूंगी। अरे सासू माँ, ओए खुश होना, छक्का लगा है। अबे देख तो किसके घर पे गई है, प्लीज जाके ले आ। मैं नहीं जा रहा, तू लेने जाएगी। नहीं मैं पिछली बार गई थी, तू जा। ना 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 ना। फिर आज तो नहीं मिलती बॉल अपनी। बॉल कौन फेंका रे? मेरा शीशा तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, कौन करेगा भरपाई? आगे से दिख गया ना तुम्हारा खेलना बंद करा दूंगी। स्कूल में शिकायत लगा के आऊंगी तुम्हारे। निकल जाओ। ये आंटी ज्यादा बहबे करती है ना, दिवाली पे ना इस आंटी के घर आलू बम दे के मारेंगे, आप पे फूट जाएंगे इसके सारे शीशे। चल इस प्लॉट में खेलते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे किसी की गाड़ी पे लगी ना तो अपनी शामत आ जाएगी। कहीं और चलते हैं, चल। देख आंटी कैसे घूर रही। इग्नोर कर, ऐसे प्रिटेंड कर जैसे तुझे दिख ही नहीं रही है। यहाँ खेलते हैं, यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं है। अरे नहीं, यहाँ पे सामने ना एक बावली सी आंटी रहती है जिसमें चुड़ैल आती है और बच्चों को खेलता देख के ना वो ऐसे पागल हो जाती है। जब हम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेंगे ना और हम फिर इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस किए, तब इस आंटी का नाम लियो। हाँ, खेलने तो देती नहीं है, ऊपर से बॉल भी रख देती है। ये खेलने की जगह है क्या? सॉरी अंकल। क्या है वेले, संडे के दिन भी घर पे नहीं बैठ सकते। ये क्या करती है? ए बॉल कौन फेंका रे? प्लीज आंटी बॉल दे दो ना, आगे से नहीं खेलेंगे यहाँ पे। नहीं क्यों दो बॉल, मेरे से पूछ के मारी है यहाँ पे। मेरे घर पे है ये, मेरी हो गई। जाओ। यार आंटी ने फिर से बॉल ले ली। कितने रुपए तेरे पास? 10। अबे यार 10 रुपए कम पड़ रहे, एक बकरा और पकड़ के लाना पड़ेगा। ए यहाँ पे नहीं खेलते, आंटी फिर से डांटेगी। अरे आंटी बाहर गई है 1 हफ्ते के लिए, कंफर्म न्यूज आई किट्टी ग्रुप से। खेलो खेलो। आउट है। नहीं नहीं आउट नहीं है यार, नो बॉल थी वो। ऐसे कैसे ना बोलती? मेरे बैट से। अरे मेरे बैट से। गंदे, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ। गुड्डू प्लीज बता दो मेरा बैग कहाँ रखा है तुमने, लेट हो रहा है मुझे। ठीक है फिर मेरे साथ एक गेम खेलो। मेरे पास अब फालतू का टाइम नहीं है तुम्हारे गेम्स खेलने के लिए। ओके एज यू विश, जाओ फिर बिना बैग के जाओ। अच्छा ठीक है, बताओ कौन सी गेम खेलनी है। टीचर बनती हो ना चाची बात, इसे सॉल्व करके दिखाओ। बिना मेकअप के चाची लगती है कूड़ा। नहीं मैं तेरे को कूड़ा लगती हूँ? चाची जोक से ही बैग ढूंढना है ना, जल्दी करो। हिंट वहाँ है, जा रखती चाची अपना चूड़ा। इसमें कैसे आ सकता है बैग? चाची बदलती रोज नए नए फेस, हिंट मिलेगा इनसाइड फोन का केस। पर मेरे फोन पे तो कोई केस ही नहीं है गुड्डू, किसी के फोन पे तो लगा हुआ है ना चाची। अच्छा भाभी के पास, भाभी अपना फोन देना प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, तुम्हारा क्या भरोसा, वॉशरूम में फोन ले जाओ। अच्छा भाभी प्लीज फोन का केस खोल दो इसके। अच्छा, ये क्या डाला है तुमने इसमें? अरे मैंने नहीं डाला, गुड्डू ने डाला। दो आप। पहले आई मुर्गी फिर आया अंडा, हिंट वहाँ है जो रखता हमें ठंडा। गुड्डू तुमने फ्रिज में बैग छुपा दिया, खुद ही चेक कर लो। चाची थोड़ा घुटनों पे जोर दो ना अपने। क्या बोल रहे हो, मतलब जहाँ भी आपका दिमाग है वहाँ जोर दो ना। गुड्डू चाची इतनी नालायक कैसे हो सकती हो? एसी में बैग कहाँ से आएगा यार? चुप करो गुड्डू, बस कूलर ही बचा है, पक्का इसी में होगा। हश मिल गया। शिट यार।
कोई नहीं चाची जाओ, मेरे रहते खुश तो नहीं रह पाओगी वो। मम्मी यार मैं खेलने जा रही हूँ, मूड ऑफ कर दिया। चाची अब जाके दिखाओ। भाभी ये गेट खुल नहीं रहा। अरे तो मैं क्या करूँ? आपकी बेटी बाहर से लॉक लगा गई। ए तुम दोनों का मुझे समझ नहीं आता, मुझे बातें करने दो अपनी बहन के साथ। कुछ मर्जी हो जाए, आज तो इन माँ बेटी से छुटकारा लेके रहूंगी। तो मैं भी रहूंगी गुड्डू। मायके तो मैं भी जाके रहूंगी। अगर इसने सबको सच बता दिया तो मेरी तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा चाची की परिवार के सामने। नहीं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। अरे सुनो, प्यारी बच्ची मैगी खाओगी? मैगी? फिर प्रॉमिस करो दीदी को कि किसी को कुछ नहीं बताओगी। चल बनाते हैं। गुड्डू इसने तो तुझे ही नौकरानी बना दिया। प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी कि दीदी ने तुम्हें मारा था। प्रॉमिस। गुड्डू किचन में क्या कर रही है? चाची मेरा को ना भूख लगी थी तो मेरे को तो बस मैगी बनानी आती है, तो उसके लिए वो बना रही थी। ओ इतनी सियानी। कुशा देख ले, शादी से पहले तक मैं तेरे को बेड पे खाना डाल के देती थी। तेरे बच्चे तो गुड्डू पे ही जाने चाहिए। आपके लिए भी बनाई है? वैसे तो डॉक्टर ने मुझे मना किया, पर मैं तो खाऊंगी, गुड्डू ने तो बनाई है। चाची जी आपका फोन दे दो। यार गुड्डू तुम बाहर खेलो ना, अभी भी तुम्हें गेम्स खेलनी है। नहीं मम्मी को फोन करके इन्फॉर्म करना है ना कि मेरा मन लग गया है यहाँ पे और चाची जी मेरा पूरा ध्यान रख रही है। तेरे को एक बार नहीं याद है कि इसकी मम्मी को फोन करके बता दूं? बेचारी को खुद है पड़ा कि मैं बोल दूं। कोई नहीं गुड्डू, मैं बता देती हूँ भाभी को। आंटी आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? बेटा काम वाली नहीं आई है ना। अच्छा चाची तो सो रही है ना, कोई नहीं मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। नहीं बेटा तू थोड़ी करेगी, घर पे भी मैं ही करती हूँ। मैं कुशा को उठाती हूँ। कुशा उठ, घोड़े बेच के सो रही है बेवकूफ लड़की। ले बेटा तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ मैं। नहीं ये अब मिराया को दे दो, वो मेरी छोटी बहन है ना, खुश हो जाएगी। लो मिराया। ओए बेटा तुम्हारी मम्मी ने ना तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है, सलाम है उनको। चलो गुड्डू बेटा डिनर कर लो। नहीं मैं चाची जी के बिना नहीं करूंगी, वो आ जाए फिर साथ में कर लेंगे। क्या हुआ आंटी जी, पैरों में दर्द है? हाँ बेटा। लाओ ना मैं दबा देती हूँ। नहीं बेटा नहीं। अरे मैं अपनी दादी जी की भी तो सेवा करती हूँ, आप मेरी दादी से मानी तो। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? साक्षात देवी के दर्शन हो गए मेरे को तो। चल बड़ा बच्चा खेलते हैं, 7 की टेबल सुना। 7 2 सा 14, 7 3 सा 28, 7 ड्रॉ खेली है। 7 3 सा 29 होता है। देखो यार ये टॉय कितना अच्छा और सुंदर है, ये तो मैं लेके जाऊंगी। नहीं मेरा फेवरेट टॉय। ए चुप कर, गुड्डू को जो पसंद आ जाता है ना उसको लेके रहती है, रोती रहे रोंदड़ी। चल तेरा मेकअप करते हैं। नहीं मम्मी मारेगी। नहीं करवाएगी तो मैं मारूंगी। जा पानी लेके आ मेरे लिए। यार आप खुद ले लो ना। लेके आ वरना इसका कान फाड़ दूंगी मैं। नहीं दीदी मैं जाती हूँ। ये क्या किया? इधर आओ तुम। एक छोटा सा काम नहीं किया तेरे से? पानी लाने को बोला था, गिराने को नहीं। चल पोछा मार। नहीं मारूंगी। चाचड़ी होती ना तेरे को लटा के तेरा पोछा बना रही थी। चल मार। मम्मी को बताऊंगी। तुम क्यों बताएगी? मैं बताऊंगी। ए छोटे बच्चे बाहर का नहीं खाते, इधर ला। नहीं है नहीं था तेरा। क्या छोटी बन के जा, लपेट दूंगा थप्पड़ों से। चल गेम खेलते हैं। मैं यहाँ की मालकिन और तू मेरी मेड। चल मेरे पैर दबा। नहीं मैं काम वाली नहीं बनूंगी, मेरा घर है। सच में थोड़ी दबाने, एक्टिंग करनी है। तेरे को पिक्चरों में रोल मिल गया तब भी बोलेगी नहीं मैं नहीं करती। दबा ले। नहीं मैं नहीं दबाएगी? मैं 3 तक काउंट करूंगी। 1 2 3। नहीं दबाएगी? बोल। नहीं ये क्या हो गया? इतना क्या रो रही है? चाची तो की है। दादी बुआ मम्मी सबको बताऊंगी। अगर इसने सबको सच बता दिया तो मेरी तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा चाची के परिवार के सामने। नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। ए उठ, चल टाइम हो गया तेरा। तू फिर आ गया? सत्यानाश, मैं अभी ना शुरू ही होता हूँ, लोग एंजॉय ही करने लगते हैं, तू उठा के फिर टपक जाता है। अबे टाइम भी देख लिया कर, आलस खिलाने के बादशाह। अभी चल लोग ना पूरा हफ्ता मेरा इंतजार करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि कब तू और तेरे भाई बंधु निकले और मैं आऊँ। तेरा बाप हूँ मैं, चिरकुट कहीं का। छी कैसी अभद्र भाषा में बात कर रहा है। पक्का इसी इतराने की वजह से तेरा नाम इतबार रखा गया। नाम तो तेरा भी मंडे है पर मन तो किसी का नहीं लगता तेरे में। देख भाई मेरा तो एंथम है, आराम करो, मस्ती करो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। क्या? अरे सुकून। हाँ ऐसे ही आलसी बनो, पढ़े रहो, खाओ, टोन बढ़ाओ और ओवर थिंकिंग कर करके किस्मत को कोसते जाओ। लोग ना मेरा जोरों शोरों से स्वागत करते हैं, अपने सारी पार्टीज प्लान्स और पिकनिक मुझे देख के ही बनाते हैं, और तू अगले दिन आके सबके मूड की ऐसी तैसी कर देता है। ये पिकनिक पार्टियां करने के लिए ना पैसे लगते हैं, जिसको कमाने के लिए ना मैं लोगों से काम कराता हूँ। मेरे साथ आती है चैन की नींद, छुट्टी, अच्छा मूड, अच्छा खाना, और तेरे साथ आता है नींद, हराम, इतना सारा काम, टेंशन और बस थकान। तूने कभी पेमेंट, बिल्स, घर का राशन का नाम सुना है? मेरे आते ही ना ये सब काम शुरू हो जाते हैं और तू लोगों की प्रोडक्टिविटी भंग करता है। बस तेरे बारे में सोच के ना लोग पूरा हफ्ता काम नहीं कर पाते। मेरे बारे में सोच के लोग खुश तो होते हैं,
तेरी सुबह चढ़ते ही लोग फूट फूट के रोते हैं, मेरे भरोसे ना लोग लेट नाइट पार्टी कर सकते हैं। सैटरडे नाइट के साथ कोलैब है मेरा। निकल ना, तेरा टाइम हो गया है। ओए अगले संडे का क्या प्लान है? देख अभी भी मेरी बात हो रही है। अबे संडे मंडे दोनों बकवास हैं, हर दिन काम करना पड़ता है तो अच्छा हूँ। चलो यार बाय। सुनो सब्सक्राइब तो करते जाओ यार। चल बेबी मैं खाना बना लेती हूँ, नहीं तो मेरा पति आके फिर चिक चिक करेगा। यार बहुत टाइम हो गया, आज मिले क्या? हाँ यार मेरा भी मन है। चल बच्चे जाएंगे 4 बजे ट्यूशन, तब मैं मुंह पे कपड़ा बांध के आऊंगी अपने वाले पार्क में। ये तो आजकल ज्यादा स्टेटस नहीं लगाने लगा अपनी बीवी के साथ, उससे दूर आकर वो ज्यादा चिपकती है ना तेरे को, दिल मेरा जलता है। क्या बात, आजकल सोती नहीं हो क्या जो हर वक्त तुम्हारी आंखें सूजी हुई रहती हैं? ऐसा नहीं है, वो आंखों में इन्फेक्शन हो गया था ना, तो इस वजह से लगता है। सुन मैंने ना तेरा नंबर सेव नहीं कर रखा, अगर कभी मेरा पति फोन उठाए ना तो बोलना पूजा जी का पार्सल है, मैं पार्सल वाला हूँ। बस कपड़े धो के हटी हूँ, तू बता आगे तेरी बीवी? फोन दिखाइयो तेरा 2 मिनट। हाय लगता है इसको पता लग गया। भगवान जी इस बार बचा लो, अगली बार से सब डिलीट कर दूंगी फोन से। मिलेंगे। अरे भाई मैं तो देखती रह गई। इस रूम में क्या कर रही हो? तुम्हारे खराटों की वजह से ना नींद नहीं आ रही थी मेरे को, तो यहाँ पे आना पड़ा गर्मी में सोने। नमस्ते। सारा दिन फोन पे बातें मारती रहती है, पक्का कोई आशिक बना रखा है इसने। मम्मी किससे बातें कर रही हो? तेरे पापा से। अच्छा मुझे भी फोन दो ना, पापा को कुछ कहना है। कर लो, कुछ बोलना मत। ले। आज शाम को कहाँ गई थी? हाय लगता आज नहीं बचूंगी, पकड़ी गई। सुनीता के घर गई थी, क्या हुआ? अच्छा वो मैंने ना मार्केट में एक औरत देखी थी, सेम तेरे जैसे कपड़े पहन रखे थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? खुद की बीवी छोड़ के दूसरों की औरतों को तारते हो। मेरे को पहले से पता था तुम मुझे प्यार नहीं करते। यही उतार दो, नहीं तो शक हो जाएगा किसी को। ये कौन था? वो मेरी मामा का लड़का था, छोड़ने आया था। भाई साहब मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। सर्दियां आते ही कंबल और रजाइयां निकालने के लिए मुझे 100 बार खोलते बंद करते हैं, और सर्दियां जाते ही अलादीन का चिराग समझ के मुझे सामान भरने लग जाते हैं। भाई मैं बेड हूँ, कोई लॉकर नहीं जो मेरी गद्दी के नीचे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, अलमारी की चाबी सब रख देते हैं। मेरे को लगा था कि रोज नए नए पकवान देखने को नसीब होंगे मेरे को, पर इन्होंने तो एक हफ्ता खाना नहीं खाया होगा मेरे पे। उसके बाद मेरे को कपड़े सुखाने का स्टैंड बना के रख दिया, जिसका जो मन करता है मेरे ऊपर पटक के चला जाता है। ये देखो क्या हालत बना रखी है मेरी। कम से कम तुम्हारा ठिकाना तो फिक्स है, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। कभी फर्श पे फेंक देते हैं, कभी टेबल पे, तो कभी टिफिन में। अरे मेरी एक्सपायरी डेट आते ही अगले दिन मुझ में रोटियां लपेट के मुझे टिफिन में डाल देते हैं। कभी मुझे शीशे पे रगड़ के उसे साफ कर रहे होते हैं, तो कभी मुझे अलमारी की शेल्फों पे सुला देते हैं। मुझे लगता था मैं सिर्फ खाने की चीज हूँ, और ये लोग मेरी नई नई रेसिपी बनाने के लिए मुझे दूध दही तेल में डुबा देते हैं। पर जैसे ही मेरे को होश आता था, मैं तो किसी के हाथ मुंह और पैरों पे थोपा होता था। आई तो मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए थी, लेकिन उसको छोड़ के ना सब कर लेते हैं मेरे ऊपर। कल ही मेरे पे चढ़ के इन्होंने जाले साफ किए। और डाइनिंग भाई साहब, हाँ जी आपका सारा काम तो मैं कर रही हूँ, नहीं मेरे ऊपर बैठ के इनका खाना पीना चलता रहता सारा दिन। मैं अपने अंदर फुल टाइम चावल रखने के साथ साथ पार्ट टाइम ड्रायर का भी काम करता हूँ। किसी के फोन चार्जर में पानी घुस जाए, मेरे पास लाके फेंक देते हैं कि चल सुखा इसको। फिर मुझे लगता है चल किसी गरीब का भला हो जाएगा। अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? हॉर्लिक्स। खा गए ना धोखा। हॉर्लिक्स तो बस मैं नाम का रह गया हूँ। कभी मेरे अंदर उठा के नमक भर देते, कभी सरफ। इस भाई को देख लो, बेचारे के अंदर अचार भर दिया। मैं तो छुपाने और अंधेरा करने से ज्यादा हैंकी टॉवल का काम करता हूँ। चलते फिरते मेरे से हाथ नाक मुंह पोंछ के चले जाते हैं गवाह लोग। देख गुड्डू, ये कैंडी क्रश खेलने की उम्र में क्रश बनाना अच्छी बात नहीं है। हाँ तो चाची दूसरों की पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाना कौन सी अच्छी बात है? कितने बदतमीज हो तुम। भाभी आपको पता कि गुड्डू कितने गलत रास्ते पे। ये क्या बोल रही हो? भाभी उस बच्ची ने क्रश बना रखा है, किसी को पसंद करती है वो। अच्छा अरे क्या यार, तुम भी डरा देती हो। पसंद करने में क्या बुराई है, मैं भी शाहरुख खान को करती हूँ। कैसी बात? भाभी मैं किसी हीरो हीरोइन कार्टून की बात नहीं कर रही हूँ। पराग को पसंद करती है ये। अच्छा पराग? हाँ भाभी स्कूल का सबसे आवारा लड़का है। अरे नहीं, वो तो मेरी फ्रेंड का लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। बल्कि मैं तो सोचती थी कि पराग या उसके जैसे किसी लड़के से गुड्डू की शादी करवा दूंगी। कैसी माँ खुद के बेटे की शादी खुद ही करा रही है। छोड़ो, इन्हें बताने का तो कोई फायदा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पराग आंटी ये मेरी मम्मा ने भेजा है। अरे पराग तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर, आओ बातें करो गुड्डू के साथ। पराग है इतना अच्छा कि मेरी खड़ूस चाची को भी पसंद आ गया। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा मैं और बड़ा भाई। लगता है इंक्वायरी कर रही है मेरे रिश्ते के लिए। अच्छा कोई बहन नहीं है? नो मैम। गुड्डू का भी कोई भाई नहीं है? बड़ा मिस करती है वो राखी पे। तुम भी मिस करते होगे बहन को राखी पे, है ना? हाँ वो तो है। अरे तो गुड्डू है ना, वो बांधेगी तुम्हें राखी। वैसे भी तुम्हारा छोटी बहन की तरह ध्यान रखती है, स्कूल में मैगी लेके आती है तुम्हारे लिए। गुड्डू राखी बांध ही दो अपने पराग भैया को। ऐसे कैसे राखी बांध दूं? ना तो आज रक्षाबंधन है, ना मेरे पास बांधने के लिए राखी है। अरे चाची पास सब है। क्या करूं बचने के लिए? पेट में दर्द हो रहा है, वॉशरूम हो के आती हूँ। मैं ना उसे लेके आती हूँ, पता नहीं क्या हो गया।